हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आज बात करते हैं अपने सेकेंड पार्ट की। सो अपन ने एस जी मार्ट वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो एंड शंकरा बिल्ड प्रो भी अपन ने कवर कर लिया। तो सो वी डिस्कस कि अपने को थिंग्स हाउ थिंग्स आर चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मॉडल। सो ऑब्वियसली आपका जो एस जी मार्ट है, दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स केपेक्स हेवी एंड शंकरा बिल्ड प्रो में मुझे कोई स्ट्रैटेजिक मोड नहीं लगता, बिकॉज सी आई हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड अगर मेरे को वो पर्टिकुलर कंपनी में प्रोस्पेक्टस ऑफ ग्रोथ नहीं दिख रहे, आगे ग्रोथ प्रपोजिशंस नहीं दिख रहे, तो इट्स बेटर कि मैं कहीं दूसरे सेगमेंट में चले जाऊँ जहाँ पे मुझे ग्रोथ दिख रहे। सो दो कंपनीज है आज जो अपन डिस्कस करते हैं एंड आई थिंक दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। एंड मार्जिन एक्सपेंशन की बातें हो रही है, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने की बातें हो रही है, सो दे कैन बी अ गुड बेट, राइट। सो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरिस इंफ्रा सोल्यूशन की। सो एरिस इंफ्रा सोल्यूशन इज इनटू योर सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म एंड इट्स अ प्लेटफॉर्म बिजनेस, राइट। तो ये पूरा जो आपका, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर कोई डेवलपर है, उसको अगर एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, सो इनको स्टील चाहिए रहेगा, सीमेंट चाहिए रहेगा, सैंड चाहिए रहेगी, ग्रेवल चाहिए रहेगा, है ना। फिर आपको कुछ पेंट्स चाहिए रहेंगे, कुछ आपके कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आपको एडहेसिव चाहिए रहेंगे, प्लम्बिंग सोल्यूशन चाहिए, सैनिटरी वेयर, बाथ वेयर, ये सारी आपके रॉ मटेरियल की, आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स रहेगी, राइट। एंड अगर मैं एक पर्टिकुलर डेवलपर हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी और अलग अलग वेंडर्स से सोर्स करनी पड़ेगी, अलग अलग वेंडर्स को ऑर्डर्स देने पड़ेंगे, अलग अलग वेंडर्स को मैनेज करना पड़ेगा, उन पर्टिकुलर वेंडर्स से क्या कितने टाइम पे डिलीवरी आ रही है, वो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। सो ये सारा हेडेक एक डेवलपर को लेना पड़ता है जब वो कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वेदर दे आर कंस्ट्रक्टर डेवलपर, कॉन्ट्रैक्टर और ईपीसी प्लेयर, ठीक है। तो ये सारे वेंडर्स को मेरे को ट्रैक करना, इनसे डिलीवरी टाइम पे स्केड्यूल करवाना, टाइम पे डिलीवरी लेना, इनवॉइसेस को मैनेज करना, ये सारा बहुत बड़ा हेडेक है फॉर दीज डेवलपर्स, बिकॉज दे नीड टू फोकस ऑन देयर मेन वर्क, बिल्डिंग बनाने पे, ना कि ये सारी चीज़ें अरेंज करवाने पे। तो यहीं पे आपका ये प्लेटफॉर्म बिजनेस आता है, एरिस इंफ्रा सोल्यूशंस। व्हाट दे डू इज़, आप जो है आपने विंडोज इकोसिस्टम से टाइप कर लिया, आपने बिल्डर्स, डेवलपर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, ईपीसी प्लेयर्स से टाइप कर लिया। अब जो है आपकी जो भी डिमांड है डेवलपर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स की, वो एरिस इंफ्रा को देगी एंड एरिस इंफ्रा जो है मटेरियल को सोर्स करेगा फ्रॉम गुड वेंडर्स, क्वालिटी को इंश्योर करेगा, इनवॉइसेस रेज करेगा और टाइमली डिलीवरी और सप्लाई चेन को मैनेज करेगा और टाइमली जो है ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है डेवलपर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को पहुंचा देगा। सो इनका बिजनेस इज एज सिंपल एज दैट। अब ऑब्वियसली इस सिंपल बिजनेस के पीछे टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई है, जहाँ पे आपका पूरा डिलीवरी ट्रैकिंग, इनवॉइसिंग, स्केड्यूल्स, क्या पेमेंट्स वगैरह है, सब कुछ एक ऐप पे आपका ट्रैक होगा। दूसरा, जो भी आपने वेंडर इकोसिस्टम डेवलप किया है, दैट इज़ अ मोड, बिकॉज क्वालिटी सप्लाई इंश्योर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस, बिकॉज अगर एक बार ट्रस्ट गया तो यू विल नॉट बी एबल टू रीगेन दैट ट्रस्ट, राइट। ऑब्वियसली आपकी जो डेवलपर्स, कॉन्ट्रैक्टर, ईपीसी प्लेयर जो भी है, इनके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा, तभी आपके साथ ये जो है बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। इफ़ यू हैव नॉट डिलीवर्ड गुड बिजनेस टू देम, देन दे विल नॉट गिव यू फर्दर ऑर्डर्स एंड आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। सो यहाँ पर रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना, क्वालिटी को इंश्योर करना, टाइमली डिलीवरीज को इंश्योर करना, सभी चीज़ें टाइमली हो, ये इंश्योर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जैसे जैसे ये आप अगर एग्जीक्यूशन अच्छा कर पाए, सो आपको जो है इंक्रीमेंटल बिजनेस मिलता रहेगा फ्रॉम दी सेम क्लाइंट। और अगर आपके क्लाइंट्स खुश है, आपके डेवलपर्स खुश है, दे विल रिकमेंड यू टू अदर डेवलपर्स इज वेल। तो आपका धीरे धीरे आपका जो है रेफरल से भी बिजनेस आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो अब इनके 3 सेगमेंट्स है इस पर्टिकुलर बिजनेस में, प्लेटफॉर्म में। सबसे पहला है आपका ये B2B बिजनेस, जहाँ पे आप जो है सोर्स कर रहे हो फ्रॉम वेंडर्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेवलपर्स एंड ऑल, जहाँ पे आप डायरेक्टली इनसे सोर्स करके उनको जो है टाइमली डिलीवरी और क्वालिटी इंश्योर करके सप्लाई कर रहे हो। दैट इज़ योर बेसिक सप्लाई चेन बिजनेस। यहाँ पे आपके मार्जिन कम रहेंगे, बिकॉज आप सिर्फ सोर्स कर रहे हो और आपका जो प्लेटफॉर्म बिजनेस के जो भी चार्जेस वगैरह है, कमीशन जो बीच में आप लोगे, वो आप यहाँ पे ले रहे हो, राइट। दैट इज़ इंटायरली रिलेशनशिप डिपेंडेंट।
क्वालिटी डिपेंडेंट बिजनेस, एंड यहाँ से आपको इंक्रीमेंटल बिजनेस तभी मिलेगा जब क्वालिटी अच्छी होगी. सो दिस पर्टिकुलर सेगमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 44% ऑफ द बिजनेस. अब इनके पास क्या क्या कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स है वो भी अपन समझ लेते हैं, राइट. तो स्टील, सीमेंट, RMC इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपोनेंट्स, एंड एग्रीगेट्स. एग्रीगेट्स में आपका सैंड, ग्रेवल, तो ये रेती और ग्रेवल वगैरह आ जाता है. एक इन्होंने नया सेगमेंट स्टार्ट किया है एसफॉल्ट करके. सो अपने ये जो डामर होता है, राइट, जो अपनी रोड्स पे ब्लैक मटेरियल जो ले डाउन किया जाता है, राइट, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में भी इन्होंने एंट्री ली है. एंड ये थोड़ा सा मार्जिन एक्रेटिव है, बिकॉज वो जो लेयरिंग के बाद जो लेयरिंग का काम है, एक पहले लेयरिंग होती है आपकी ग्राउंड लेवल पे, एंड रोड बनने के टाइम पे आखिरी जो लेयर लगती है ये एसफॉल्ट की है, बिट्यूमेन ऑफ कोल की, ये वाला जो लेयरिंग का काम है दैट यू विल डू. एरिस इंफ्रा सोल्यूशन ये वाला काम करेगा, तो यहाँ पे मार्जिन इनको इम्प्रूव मिलेंगे. सो ये 3-4 चीज़ें जो रॉ मटेरियल्स है इन पे इनका फोकस है. मेजरली RMC एंड कॉन्क्रीट्स, सैंड्स, ग्रेवल्स, तो एग्रीगेट्स इनको बोलते हैं, एसफॉल्ट, एंड आपका स्टील और सीमेंट बिजनेस. तो ये मेजर आपका कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है. 65% ऑफ द रिक्वायरमेंट फ्रॉम 65% ऑफ द कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट कम्स फ्रॉम दिस काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल. तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट. अब मैं बात करूं आपके केमिकल्स या पेंट्स या बाथवेयर, सैनिटरी, प्लम्बिंग, वो बहुत छोटा पार्ट है और वो सबसे लास्ट में यूज़ होता है, तो उसमें इनका एक्सपोजर कम है. लेकिन हाँ, इनका कोई प्लान भी नहीं है ऐसे जिसको बहुत बड़ा लेवल पे एग्जीक्यूट करने का. अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है तो दे एग्जीक्यूट, बट इतना फोकस नहीं है इनका इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे. तो 44% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम दिस सेगमेंट, जहाँ पे ये रिलेशनशिप बेस्ड बिजनेस है. दूसरा आपका बिजनेस है इज़ योर सो फर्स्ट इज़ योर B2B, सेकेंड इज़ योर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, जिससे वेंडर्स तो आपने बहुत सारे रिलेशनशिप से आपकी है, उन वेंडर से प्रोक्योर करके आप रॉ मटेरियल सप्लाई करते हो. बट फॉर एग्जांपल ये जो वेंडर्स है ये इनके बहुत सारे अलग अलग जगह पे ये सप्लाई करते हैं. तो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे इफ़ ये जो वेंडर्स इनके पास कैपेसिटी नहीं हुई और ये आपको सोर्स करके नहीं दे पाए, और या फिर आप प्रोक्योरमेंट नहीं कर पाए, तो आपकी जो रेपुटेशन है उस पर जो है बात आ सकती है. सो अब इन्होंने क्या किया है, पीछे इन्होंने जो है 10 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए. इनकी जो भी कैपेसिटी होगी 10 मैन्युफैक्चरर्स की, दे इट इज़ टाइड अप टू यू. तो 100% जो भी आउटपुट होगा दैट इज़ यूजेबल बाय यू. सो आप जो है पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हो. एंड उनके लिए भी हेडेक कम हो जाती है कि मैं आपको जो है डिमांड सोर्स करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा. जो मेरा काम है मैन्युफैक्चरिंग का, मैं उस पर फोकस कर पाऊँगा, एंड जो भी डिमांड होगी ये जो है एरिस इंफ्रा सोल्यूशंस मेरे पास लेके आएगा. सो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है. सो 10 मैन्युफैक्चरिंग इनके पास ऑलरेडी है, एंड दे प्लान टू ऐड मोर जैसे जैसे इनकी डिमांड बढ़ती है. सो दिस इज़ मोर मार्जिन एक्रेटिव, बिकॉज आपने यहाँ पीछे पूरा सोर्सिंग कैपेबिलिटीज़ आपके अंडर ले रखी है, तो यहाँ पे आपके मार्जिन इंप्रूव हो जाते हैं, राइट. सो इट्स अ मार्जिन एक्रेटिव बिजनेस फॉर यू. अब मैं बात करूँ ऑब्वियसली इसका मटेरियल तो बिल्कुल सेम है. अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मटेरियल है ये आप आपके डेवलपर्स को भी दे सकते हो, एंड इनका जो थर्ड बिजनेस है वहाँ पे भी सप्लाई कर सकते हो. तो दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 47% ऑफ द रेवेन्यू, एंड इट्स अ मार्जिन एक्रेटिव बिजनेस फॉर देम. थर्ड बिजनेस है आपका डेवलपमेंट एज अ मॉडल. तो डास करके इनका एक मॉडल है थर्ड, डेवलपमेंट एज अ सर्विस. वहाँ पे ये क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रॉपर्टीज़ है, कोई भी डिस्प्यूट में फंस गई, या वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट की वजह से काम रुक गया है, या आपके प्रमोटर जो आपका डेवलपर था वो बैंक करप्ट हो गया है. सो ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ में जो है ये एज अ डेवलपमेंट या फिर एंटायर डेवलपमेंट को जो है अंडर इनके खुद के अंडर लेते हैं, और उसका पूरा जो भी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट होता है उस पर्टिकुलर चीज़ को मैनेज करते हैं. फॉर एग्जांपल एक बिल्डर है, वो बैंक करप्ट हो गया है, उसके पास वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो थी उसको फुलफिल नहीं कर पाया, तो वो प्रोजेक्ट रुक गया. अब क्या करेगा, आपका एरिस इंफ्रा सोल्यूशन आएगा, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अपने अंडर लेगा, अपने अंडर मैनेजमेंट अपने अंडर मैनेज करेगा. उसके लिए आपको इन्वेस्टर्स लाने हैं, वर्किंग कैपिटल का जो भी जुगाड़ करना है आप वो करोगे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करने हैं वो सब आप करोगे. फिर आखिरी में जब आपका पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा
तो उसके बाद आपको मार्केटिंग करनी है उसकी, फिर वो पर्टिकुलर यूनिट्स है उनको सेल करना है, कलेक्शन करना है, सो एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड बाय यू। सो ये पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल इनका है डेवलपमेंट एज अ मॉडल के अंडर। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में फंस गई है या काम रुक गया है तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अपने अंडर लेगा एंड उसको जो है एंटायर सेलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट्स को अंडरटेक करेगा एंड उसको जो है कलेक्शन तक दे विल मैनेज द एंटायर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। सो ऑब्वियसली जितना भी ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट है 100 करोड़ का है, सो ऑफ 100 करोड़ 11 से 13% या 15% तक जो भी ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, वो एज ए मैनेजमेंट फीस लेते हैं ये, और साथ में जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करेंगे उसका रेवेन्यू विल बी एड ऑन। एंड ऑब्वियसली हर एक प्रोजेक्ट जो ये लेंगे उसमें जो है मटेरियल खुद सप्लाई करेंगे फ्रॉम देयर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, जहाँ से इनको मार्जिन्स इम्प्रूवमेंट होगा। सो ये बिजनेस है। सो 44 एंड 47, तो 6 and 3, तो 9% समथिंग इज कमिंग फ्रॉम अदर सेगमेंट्स, राइट। इससे डेवलपमेंट एज अ मॉडल से इनका, डेवलपमेंट एज ए सर्विस से इनका कुछ 8-10% का कुछ रेवेन्यू आ रहा है, राइट। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 3 सेगमेंट्स की, सो अब इनका प्लान है टू ऐड मोर डेवलपमेंट एज अ सर्विस मॉडल। तो इनके पास कुछ अराउंड 1800 to 2000 करोड़ की विजिबिलिटी है एंड इतना का ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू इन्होंने अभी अंडरटेक कर रखा है। तो दैट इज़ वन। सेकेंड, अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है इसको एक्सपैंड करना है। करेंटली इन्होंने कुछ 200 करोड़ एज एन इन्वेस्टमेंट्स इनके वेंडर्स को दे रखा है, दैट इज़ अ रिफंडेबल वैल्यू। सो उस 200 करोड़ से इन्होंने कुछ 44 करोड़ की कुछ कैपेसिटी अंडरटेक कर रखी है और कुछ 50-60% के आसपास यूटिलाइजेशन है एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो 4400 से 45 करोड़ 4500 करोड़ तक का इनके पास रेवेन्यू विजिबिलिटी है ओवर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, राइट। कुछ नए आप जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग साइन करोगे। आपकी जो है अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आप साइन कर रहे हो इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके और उसकी ग्रोथ विजिबिलिटी आपको मिल सके, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, ईपीसी प्लेयर्स है या आपके डेवलपर्स है उनके साथ आप अग्रीमेंट्स में यू आर साइनिंग अग्रीमेंट्स विद देम, ताकि आपकी उनकी जो भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है और आपके पीछे जो भी सप्लाई रेडी है, सो ऑब्वियसली वो डिमांड और सप्लाई को मैच करने के लिए यू आर साइनिंग अग्रीमेंट्स विद दीज ईपीसी और डेवलपर्स, जहाँ पे आपकी उनकी रिक्वायरमेंट्स को आप सप्लाई करोगे फॉर द नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स। इन्होंने एक ईपीसी प्लेयर्स के साथ ऑलरेडी साइन कर लिया है 5 से 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट, और इनकी जो कैपेसिटी इन्होंने ले रखी थी वो उसको जो है रीडायरेक्ट करेंगे। सो ऐसे ये लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स भी साइन कर रहे हैं, कुछ नए प्लेयर्स भी साइन कर लेंगे। अब आपका जो है दे हैव बिकम कैश फ्लो पॉजिटिव एंड कुछ 10x की ग्रोथ हुई है इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग कि आप जो है अपने कैश को जो है फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रहे हो। आपकी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल्स है इसको भी आप मिनिमाइज़ करने की कोशिश करोगे सो दैट यू आर एबल टू जनरेट अ गुड कैश फ्लो। एंड ऑब्वियसली कुछ आपकी कैश फ्लोज जो हैं वो आपकी वापस से वर्किंग कैपिटल में जाएगी, बिकॉज यू विल बी फंडिंग दैट वर्किंग कैपिटल इन योर डेवलपमेंट एज अ मॉडल में। सो अगले 3-4 सालों की अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ, सो अगले 2 सालों के लिए दे आर टारगेटिंग 40% रेवेन्यू ग्रोथ एंड उसमें भी इनका मार्जिन एक्सपेंशन होगा एज एंड व्हेन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला जो सेगमेंट है और जो डेवलपमेंट एज अ सर्विस वाला मॉडल है, दैट उनका दोनों का कंट्रीब्यूशन जैसे जैसे इम्प्रूव करेगा एंड तो आपको मार्जिन्स भी आपके इम्प्रूव होंगे एंड आपकी जो ये 40% की रेवेन्यू जो ग्रोथ है दैट इज़ इंटैक्ट। तो 40% से आप ग्रोथ करोगे और आपकी बॉटम लाइन विल बी ग्रोइंग एट मच फास्टर पेस। पहले 2 रीजंस है, पहला आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट एज अ मॉडल एज अ सर्विस, ये पर्टिकुलर दोनों का कंट्रीब्यूशन बढ़ता है इन ओवरऑल रेवेन्यू। और दूसरा आपका ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा बिकॉज यू आर अ प्लेटफॉर्म बिजनेस, आपने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, आपका जो मैन पावर कॉस्ट है दैट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट जो है आपका विल नॉट इंक्रीज इन प्रपोर्शन टू द रेवेन्यू ग्रोथ, सो वो कम रेट से ग्रो करेगा। सो वहाँ पे आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा एंड यू विल बी एबल टू गेट दैट बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ बॉटम लाइन एंड आपकी बॉटम लाइन जो है वो फास्टर रेट से ग्रो करेगी एज़ कम्पेयर टू टॉप लाइन। सो अगर 40% से अगर आपकी
टॉप लाइन ग्रो कर रही है, सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 40% से ज़्यादा रेट से आपकी ग्रो करेगी बॉटम लाइन। सो अभी इन्होंने पिछले क्वार्टर या पिछले साल की अगर मैं बात करूँ, सो अराउंड 1070 करोड़ का कुछ रेवेन्यू किया और 60 करोड़ का इनकी बॉटम लाइन है। सो अब मैनेजमेंट टारगेट कर रहा है कि 40% तो मैं अगले 2 सालों से अगले 2 साल ग्रो करूँगा इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, और आपका अगले साल का कुछ रेवेन्यू जो आपका बॉटम लाइन है दैट मैनेजमेंट इज टारगेटिंग इज अराउंड 90 to 100 करोड़, राइट। और अगले साल के लिए नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आपका 140 से 150 करोड़ का टारगेट है। सो ऑब्वियसली आप अपनी जो पैट है 60 करोड़ से 150 करोड़ ले जाओगे अगले 2 सालों में। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, और आपका जो मार्जिन एक्सपेंशन होगा, तो मुझे लगता है कि आपकी जो कंपनी अगर ये एग्जीक्यूट कर पाती है, सो इनकी री रेटिंग हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड, एंड द बिजनेस मॉडल सॉलिड। और आपका ये जो डेवलपमेंट एज अ सर्विस आपने लिया है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस ग्राउंड टीम लगानी है, कैपिटल इन्फ्यूज़ करना है अगर आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट्स ढूंढ के लानी। सो दैट डज नॉट रिक्वायर ह्यूज एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़, दैट तो ऑब्वियसली आपकी छोटी सी टीम भी जो है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकती है। सो या दैट इज़ द एंटायर बिजनेस मॉडल ऑफ एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस। और एक और कंपनी है मानक्सिया कोटेड, उनका भी मेरे को बिजनेस मॉडल डिस्कस करना है, उनका भी जो भी डेवलपमेंट है वो डिस्कस करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बिकॉज ये वाला वीडियो भी बहुत लंबा हो गया। सो एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन पिवटिंग पॉइंट पे है। पिछले साल FY25 में इन्होंने 6 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया था। FY26 में दे हैव रिपोर्टेड अ पैट ऑफ 60 करोड़, 10x ग्रोथ इन योर बॉटम लाइन, बिकॉज आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, आपने अपना जो बिजनेस मॉडल है उसको डाइवर्सिफाई किया इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, एंड दूसरा आपका डेवलपमेंट एज अ सर्विस मॉडल में। सो ऑब्वियसली ये जो दोनों चीज़ें हुई है उसकी वजह से इनको इतना ऑपरेटिंग लेवरेज मिला कि इनकी बॉटम लाइन जो है 10x हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ इनका फॉरवर्ड पी का, तो अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम दे आर ट्रेडिंग एट अराउंड 16 का पी। अगर मैं फॉरवर्ड की बात करूँ तो दैट कम्स टू वेरी लो पी। सो अगर मैं 40% काइंड ऑफ की ग्रोथ भी ले लूँ तो 874, तो कुछ 8 का पी आएगा अगर मैं 100 करोड़ का पैड पकड़ के चलता हूँ, तो 8 से 10 का पी। सो ऑब्वियसली वेरी बहुत सस्ता है। अब यही देखना है कि इनका एग्जीक्यूशन कैसा होता है, बिकॉज पिछले 2-3 क्वार्टर से तो मैं ट्रैक कर रहा हूँ, बस वैल्यूएशन वाइज मुझे महंगा लग रहा था, बट अब वैल्यूएशन का भी जो कंसर्न है दैट इज़ गॉन, एंड दे आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। मार्जिन एक्सपेंशन होगा, प्लेटफॉर्म बिजनेस है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, बिजनेस मॉडल इज शिफ्टिंग टू वन हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स, सो दैट इज़ गुड। और जैसे जैसे इनके पास अगर मैं बात करूँ अपॉर्चुनिटी की, तो अपॉर्चुनिटी इज़ ह्यूज, राइट, बिकॉज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो केपेक्स है दैट इज़ टारगेटेड टू भी अराउंड 11 लाख करोड़ का जो है केपेक्स होने वाला है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। आपकी मेट्रोज बन रही है, आपकी आपके ब्रिजेस बन रहे हैं, आपकी रोड डेवलपमेंट हो रही है, आपकी नेशनल हाईवेज क्रिएट हो रहे हैं, राइट। आपका पूरा ये आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, आपका वेस्ट वाटर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स के प्लांट्स बन रहे हैं। सो ऑब्वियसली अ ह्यूज केपेक्स साइकिल इज गोइंग ऑन इन द कंट्री, और उस पर्टिकुलर रियल स्टेट डेवलपमेंट इज गोइंग, राइट। सो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को अगर कोई कंपनी अच्छे से राइड कर सकती है दैट इज़ इंफ्रा सॉल्यूशंस, एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस। एंड अगर ये एग्जीक्यूट कर पाते, बिकॉज लाखों करोड़ों की इंडस्ट्री में सिर्फ 1000 करोड़ का माल ये अभी ट्रेड कर पा रहे हैं। अगर गोइंग फॉरवर्ड इनकी टॉप लाइन 1000 से 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ भी अगर ये लाखों करोड़ों की इंडस्ट्रीज़ में से एज अ आउटपुट या एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं मार्केट शेयर, सो इट विल क्रिएट अ ह्यूज वैल्यू फॉर इट शेयर होल्डर। बट यही देखना है कि एग्जीक्यूशन कैसा होगा, आपका वर्किंग कैपिटल जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो कैसी रहेगी, आप जो है फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पाओगे कि नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली इन अ प्लेटफॉर्म बिजनेस लाइक योर्स यू विल बी एबल टू जनरेट अ लॉट ऑफ कैश। सो उस पर्टिकुलर कैश को आप कहाँ डिप्लॉय करोगे, आप क्या नए कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में फोरे करोगे, आप अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ डालोगे। सो दैट इज़ द क्वेश्चंस दैट वी नीड आंसर्स फॉर। सो एज ऑफ नाउ इन्होंने कोई भी केपेक्स हेवी इंडस्ट्री में घुसने का कोई भी बात नहीं कही। सो दे विल रिमेन एसेट लाइट, और वो जो प्लेटफॉर्म बिजनेस की जो डिफेंस और ड्यूरेबिलिटी है दैट दे विल बी एबल टू मेंटेन। सो या एरिस इंफ्रा इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन।
आई कैन बी बायस बिकॉज मैं पिछले 3-4 क्वार्टर से जो से ट्रैक कर रहा हूँ कंपनी को, यू नो दे आर एग्जीक्यूटिंग व्हाट दे हैव टोल्ड, एंड उसकी वजह से कॉन्फिडेंस भी आता है. एंड लेट्स सी अगले क्वार्टर ही आपका Q1 के रिजल्ट्स आने वाले हैं, एंड एरिस इंफ्रा का भी जो है बहुत अर्ली आ जाता है रिजल्ट. सो इसका जैसे ही रिजल्ट आएगा आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट एज वेल, एंड मेरा डिसीजन आई विल बी टेलिंग यू इन दैट पर्टिकुलर वीडियो, बिकॉज मैंने अभी ट्रैकिंग पोजीशन ली है. एंड लेट्स सी क्या होता है कंपनी में. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. मानक सिया का भी नेक्स्ट वीडियो में अपन बातचीत करते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय एंड टेक केयर.